नमस्कार, बिग न्यूज बेगलिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो नकलची बंदर कितना, घुटनों में अकल उतना। पाकिस्तान भी एक डेलीगेशन, एक नहीं दो डेलीगेशन कुछ देशों में भेजने जा रहा है और डोजियर के साथ। अब वो पाकि जो डोजियर है, पाकिस्तान का कबूलनामा है कि झूठ का पुलिंदा है। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ, किसी भी एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी भी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब बर्बादी की बड़ी लिस्ट लेकर दुनिया के देशों के सामने गिड़गिड़ाने जा रहा है। अब इस गिड़गिड़ाने के पीछे का मकसद क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान जो है, भारत ने जैसे 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे, वैसे ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी झूठ के पुलिंदे के डोजियर के साथ, उस दस्तावेजों के साथ जो है कुछ देशों में डेलीगेशन जा रहा है। अब ये डेलीगेशन क्या कुछ कहानी बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान जो है एक बार फिर झूठ की कहानी जो है, झूठ का जो फेक नैरेटिव है, जो वो दुनिया के सामने पेश करेगा। आतंकवाद से अपने हाथ अलग करने की कोशिश करेगा। आतंकी फैक्ट्री जो चलाता रहा है उससे डिनायल करेगा। यानी कि एक बार फिर डिनायल मोड पे आ रहा है पाकिस्तान। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि डोजियर जो है, डोजियर को हम आसान साधारण शब्दों में कैसे समझ सकते हैं कि आखिर डोजियर होता क्या है, डोजियर में कौन से ऐसे कागज होते हैं, कौन से ऐसे सबूत होते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम एक रिपोर्ट भी देखेंगे। हमारे साथ कुछ खास बड़े मेहमान भी जुड़ेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का डोजियर नहीं, झूठ का पुलिंदा भी कहा जा सकता है और एक तरीके का कबूलनामा भी कहा जा सकता है। क्या होता है डोजियर? सूचनाओं का संग्रह और दस्तावेजों को एक साथ रख कर बनाया जाता है। इसमें सारी सूचनाएं होती हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है। दूसरा, सरकारी जांच से संबंधित दस्तावेज और जानकारी सारी एक जगह होती है। कानूनी मामले की बात करें तो किसी घटना या व्यक्ति के बारे में सबूत, दस्तावेज और जानकारी को संग्रहित करना और अपने साथ ले जाना। ग्राहक प्रबंधन की बात करें, दूसरे सेक्टरों में किस तरीके से डोजियर काम करता है, किसी ग्राहक की जानकारी, संपर्क विवरण, खरीद इतिहास। डोजियर कई बड़ी जगहों पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और शायद इसी डोजियर को लेकर पाकिस्तान जो है दुनिया के कुछ देशों के सामने गिड़गिड़ाने जा रहा है, ताकि एक जो विक्टिम कार्ड है वो खेलने की कोशिश अब पाकिस्तान कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इस बार भारत ने जो लंबी लकीर खींच दी है, जो न्यू नॉर्मल की लकीर खींच दी है, उससे बौखला उठा है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान के डेलीगेशन, सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने दुनिया के देशों को समझाया, और समझाया ही नहीं, सभी देशों का समर्थन भी मिला है। और शायद उसी समर्थन को देखकर पाकिस्तान बौखला गया है और खुद 2 डेलीगेशन भेज रहा है, एक बड़ी झूठ के पुलिंदे के साथ, बड़ी लंबी फहरिस्त के साथ। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद कुछ बड़े हमारे साथ गेस्ट होंगे और इस डोजियर पे बात करेंगे। डोजियर के साथ साथ बलूचिस्तान के उस मुद्दे पे एक बार फिर बात करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान जो है इस समय आजादी की मांग को लेकर सबसे ज्यादा आगे निकल चुका है। उसका आंदोलन जो है वो पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर चुका है। पाकिस्तान में बैठे जो हुक्मरान हैं उस बलूचिस्तान के अटैक से, बलूचिस्तान के आक्रमण से परेशान हो चुके हैं। तो बलूचिस्तान पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। झूठ पर झूठ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर टिका पाकिस्तान का चरित्र अब एक और झूठ के पुलिंदे के साथ पाकिस्तान अपना एक डेलीगेशन भेज रहा है। पाकिस्तान का डेलीगेशन यानी कि झूठ और फेक नैरेटिव अमेरिका जाएगा, ब्रिटेन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन और ब्रसेल्स भी जाएगा। पाकिस्तान एक बार फिर गिड़गिड़ाने को तैयार है, साथ में झूठ का पुलिंदा भी ले जाएगा कि किस तरह भारतीय सेना ने उसके एयरबेस और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। अब घड़ियाली आंसू बहाकर दुनिया की हमदर्दी पाना चाहता है पाकिस्तान। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक कह रहा था कि भारत के हमले से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब किया है, उससे पाकिस्तान बौखला गया है। और भारतीय डेलीगेशन ये भी दुनिया को बता रहा है कि अगर आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ेगा और भारत को दुनिया के सभी देशों से समर्थन भी मिल रहा है। We met with the Foreign Ministry, the senior Vice Minister received us. We had some good news that they have withdrawn their statement that had disappointed us earlier, and will issue a statement of strong support for our position and understanding for our position. And we're looking forward to visit India soon, and we will also try to make an agenda for our president to visit India.
And we have a promise from my good friend Mr. Dor that probably Prime Minister Modi will come to Panama soon. I'll try and persuade him, sir. Absolutely. पाकिस्तान बेनकाब आतंकवाद का देना होगा हिसाब। 33 देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोली जा चुकी है। आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान प्रहार के लिए तैयार रहे। पहलगाम हमले की दुनिया के सभी देशों ने कड़ी निंदा की है। Come from a political party who is in the opposition. It's in public domain. You all have seen that I have said that Pakistan needs to be taught a lesson in the language they understand. If terrorism is a rabid dog, Pakistan is a wild handler. So we first need to bring the world collectively to combat this wild handler. Otherwise, this wild handler will end up breeding and raising more rabid dogs. So we will not bow down before them. And we will make sure India is responsible. All our attacks and actions have been responsible. पाकिस्तान की तरफ से जारी दस्तावेज जो झूठ का पुलिंदा के सिवा कुछ नहीं, उसके हिसाब से पाकिस्तान को जो झूठ है और भारत ने जहां पर हमला किया उसमें पेशावर, झंग, भावलनगर, अटक, सिंध और पंजाब भी शामिल है, जबकि ये सिर्फ पाकिस्तान का झूठ है। ये वही पाकिस्तान है जिसने ये भी कहा था कि भारत की एक मिसाइल अफगानिस्तान में भी गिरी है। बाद में अफगानिस्तान ने इसका खंडन कर दिया और पाकिस्तान का झूठ सबके सामने आ गया। एक और खबर है जो जाननी जरूरी है, उस पर विचार करना भी जरूरी है कि आखिर दुनिया आतंकवाद को लेकर क्या सोचती है, दुनिया के विकसित देश आतंकवाद को लेकर क्या सोचते हैं। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष होगा, जबकि फ्रांस और रशिया भी इसमें शामिल होंगे। भारत बार बार इस बात पर जोर देता रहा है कि पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी और आतंकी संगठनों की संख्या भी सबसे अधिक पाकिस्तान में है। तो दुनिया को भी समझना होगा, आतंकवाद को लेकर दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। आतंकवाद एक समय की एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान को एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक ने 80 करोड़ डॉलर की बड़ी मदद दी है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से यह मदद मिली और एडीबी ने यानी कि एशियन विकास बैंक ने 80 करोड़ डॉलर की मदद दी है। ये एक बड़ी खबर। भारत ने जताया इसका कड़ा विरोध और कहा कि इसकी दुरुपयोग की आशंका भी जताई, क्योंकि जितनी भी बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से मदद मिलती है वो पैसा विकास के नाम पर नहीं, आतंकवाद पर खर्च करता। भारत ने कहा कि मिली धनराशि से आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान विकास के बजाय अपनी सैन्य क्षमताओं पर खर्च करता है, आतंकी जो कैंप है, जो फैक्ट्रियां हैं, उन पर खर्च करता है। इस समय की एक बड़ी खबर, एडीबी ने यानी कि एशियाई जो डेवलपमेंट बैंक है उसने 80 करोड़ डॉलर का जो है चंदा पैसा फंड दिया है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने $1 बिलियन का फंड दिया था। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार भारत कहता रहा है कि ये जो मदद मिलती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय मदद पाकिस्तान को दी जाती है, वो डेवलपमेंट पे नहीं, विकास पे नहीं खर्च किया जाता, वो आतंकवाद को बढ़ाने पे खर्च किया जाता है, हथियारों पे खर्च किया जाता है, आतंकियों की ट्रेनिंग पे खर्च किया जाता है, सैन्य क्षमताओं पर खर्च किया जाता है। जबकि ये पैसा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं देती हैं, ये किसी भी देश के विकास के लिए देती है, भूखमरी से लड़ने के लिए देती है, स्वास्थ्य के लिए देती है, एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देती है, रोजगार के लिए देती है, ना कि आतंकवाद, ना कि सैन्य क्षमताओं को आप मजबूत करें। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका हम परिचय करा दें, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का डोजियर है अपने आप में एक झूठ का एक बड़ा पुलिंदा है। हमारे साथ अजय चतुर्वेदी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान सादिक रायसानी साहब हैं, फिनलैंड से जुड़ रहे हैं, बलूच समर्थक हैं, कई बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। सादिक साहब एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और तीसरे खास मेहमान डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इसी ब्रेकिंग न्यूज पर, अजय जी, एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 80 करोड़ डॉलर के एक बार फिर लोन दिया है। भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है, कई बार बताया है कि ये जो पैसा दिया जाता है ये डेवलपमेंट में पाकिस्तान नहीं खर्च करता, ये शिक्षा पे नहीं खर्च करता, ये स्वास्थ्य पे नहीं खर्च करता, ये आतंकी फैक्ट्री लगाने पे खर्च करता है, आतंकियों को ट्रेनिंग देने में खर्च करता है। बिल्कुल, ये जो पैसा है जैसे आईएमएफ ने पहले दिया, ये एक जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा नमूना है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आप इसकी किसी कोई मदद करो।
IMF में अमेरिका का इंटरेस्ट था कि रशिया जो पाकिस्तान है वो ना डूबने पाए, इसलिए उनको $1 बिलियन दिया गया। और उसी तरीके से ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक में चाइना की सेंट्रलिटी है, तो इसलिए ये $80 मिलियन जो उनको 80 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये वहाँ से इनको मिला है। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप गौर करेंगे तो इस पर कोई शक नहीं है कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है वो इस पैसे का सिर्फ दुरुपयोग करेगा। और वो क्या है कि वो आपके टेररिस्ट से रिलेटेड जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल हम लोगों ने तहस नहस कर दिया, उसको जल्द से जल्द रीबिल्ड करेगा, लोगों की ट्रेनिंग पे उन्हीं के ट्रेनिंग पे खर्चा करेगा, उनके हथियार खरीदने पे खर्चा करेगा, और एक बार फिर जैश को खड़ा करने में खर्च करेगा। बिल्कुल, जैश, LT को खर्च LT, हाँ, और सैयद सलाउद्दीन की जो हिजबुल मुजाहिदीन है उस पर खर्चा किया जाएगा। तो ये एक जिसको कहा जाए कि इन लोगों को शीशे में अपने आप को, चीन को और अमेरिका को देखने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, बिल्कुल नहीं है। ये इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के सर्वाइवल में है, और सर्वाइवल में ये जिस तरीके से जो तशद्दुद कर रहे हैं बलूचियों के साथ, सिंधियों के साथ, पठानों के साथ, कश्मीरियों के साथ, ये उसी को और बढ़ावा देने के लिए सादिक साहब, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $80 करोड़ का फंड दिया पाकिस्तान को। हमको लगता है ये फंड जो है बलूचियों को दबाने में भी खर्च किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो व्यक्तित्व है, पाकिस्तान का जो चरित्र है, वो नहीं बदलने वाला। वो आतंकवाद पे खर्च करेगा, वो बलूचिस्तान के लोगों को निर्ममता से मारने पे खर्च करेगा, वो बलूचिस्तान के लोगों की हक अधिकार छीनने पर खर्च करेगा। जी बिल्कुल इसी तरह है। ये पैसा जो है वो बलूचों में के जो वहाँ बलूचिस्तान है वहाँ पे जो फौजी जारियत है उस पे भी ये लोग को लगाएंगे ये पैसा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान एक बड़े चैलेंज के सामने उभर कर आ रहे हैं। और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो जो है वहाँ की मीडिया तो नहीं दी थी, जिस तरह इंडिया की जो है वो मीडिया है, आज़ाद है, उसकी जमहूरिया है। आप देखें जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें आप ही के मुल्क में लोगों ने कुछ मुखालिफत में भी बात की, लेकिन नहीं रोका गया उनको। वहाँ पे इस तरह नहीं है, वहाँ पे एक ही है कि जी जो फौज का जो है उसको सामने लाया जाए। अभी जिस तरह ये जो आसिफ जरदारी का बेटा गया हुआ है वहाँ पे, बिलावल भुट्टो, जिस अंदाज से वो बात कर रहा है, ये खुद एक डिमी है। ये फौज के आशीर्वाद से, फौज के जो है उससे ये गया है वहाँ पे। इसके नाना ने भी इसी तरह किया, वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो करारदाद की कापियाँ पाड़ी। और इसी तरह एक मलिया लोदी ने एक पिक्चर दिखाई दुनिया को, जो वो कश्मीर की नहीं थी, फ़लस्तीन की थी। तो ये इनकी नाकामियाँ जो है वो दुनिया को भी पता है। और जो ये कुछ बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं वो भी अभी ढकी छुपी नहीं है। न्यूज़ के जरिए छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो मकामी मीडिया है या जिस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं वो जरूर इन चीज़ों को सामने ला रहे हैं, जिससे ये अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें नॉर्वे में एक मीटिंग हुआ ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों का, तो वहाँ पे जो है बहुत से मुल्कों से लोग आए थे। इन्होंने कहा कि फ्री मारन, ठीक है। यहाँ पे जो है ISPR का जो चौधरी शरीफ है वो कहता है कि जी ये जो है ना फितना और हिंदुस्तान और इस तरह की बातें करता है बलोचों के लिए, और बलोचों के 10 नस्लों को जो है ना ये कहते हैं कि जी 10 नस्लें याद करेंगी। हाँ, हम ये कहते हैं कि बलोच की भी जो है हिकमत या बलोच की जुर्रत या बलोच की शुजाहत आपको जो है ना आपके 10 नस्लों के जो है ये सोचने पे मजबूर होंगे कि इतने क्राइसिस, इतने उससे ये इतनी बड़ी फौज से किस तरह जो है ना नबराज। बिल्कुल, और मैं आपके पास आऊंगा सादिक साहब, और ये भी समझने की जरूर कोशिश करूंगा कि जो खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान के शहर दर शहर जो है वो BLA उस पर कब्जा करता चला जा रहा है, पाकिस्तान के झंडे उतरते जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इन खबरों में, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन संदीप जी, अंतरराष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनको भी अब समझना होगा कि आतंकवाद की आलोचना करना, आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना दो अलग अलग सिक्के के पहलू हैं। आप एक तरफ आतंकवाद की आलोचना करते रहें, दूसरी तरफ जो आतंक को बढ़ावा देता है उस देश को $80 करोड़ आप फंड करते रहें। ADB जैसी संस्थाएं, IMF जैसी संस्थाएं,
सवाल दुनिया जरूर पूछेगी, लोग जरूर पूछेंगे, और सवाल उन संस्थाओं पर भी खड़ा होता है। देखिए संतोष जी, ये जो बहुत अहम सवाल आपने किया है, और ये वो सवाल है जो पिछले 40 सालों से दुनिया जानना चाहती है उन सुपर पावर से जिन्होंने आतंक की परिभाषा 2001 तक नहीं दी थी। और 2001 के बाद जब अमेरिका को चोट लगी तो उसने कहा कि दुनिया में भी आतंक है। लेकिन आज वही अमेरिका फिर से, मैं देखिए, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक चीज हमें समझना होगा। हम पाकिस्तान को एक कहते हैं कि इकोनॉमी कमजोर है, वहां का सोसाइटी फ्रेजाइल है, वहां फाइनेटिसिज्म है, वहां मिलिट्री रूल है, बर्बाद कंट्री है, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है। ये जनरली हमारा परसेप्शन है। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जो चेस बोर्ड है, स्ट्रेटेजिक टूल है किसका, और ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन का, चाइना और अमेरिका का। आप देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे आप ही के शो में कि बलूचिस्तान का जो एरिया है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के पुत्र जाते हैं और वहीं पर चाइना का ग्वादर पोर्ट भी है। तो इन दोनों महाशक्तियों के लिए पाकिस्तान का जिंदा रहना, जिंदा किस रूप में, जिंदा भारत के रूप में नहीं कि जैसे भारत प्रोग्रेस कर रहा है, जिंदा इसी रूप में जिस तरीके से उसकी हिस्ट्री रही है। कुछ पिछले 40-50 सालों में जिस प्रकार से पाकिस्तान जाना जाता है, अमेरिका यही चाहता है कि पाकिस्तान ऐसा ही एपिसेंटर बना रहे और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको डिस्टेबलाइज करे। अमेरिका को पसंद नहीं है भारत का डीपीआई मॉडल, अमेरिका को पसंद नहीं भारत की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अमेरिका को पसंद नहीं भारत का ग्लोबल साउथ की आवाज बनना, अमेरिका को पसंद नहीं है भारत की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। और यही कारण है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय, जब हमने अटैक कर रहे थे पाकिस्तान पर, उस सुबह आईएमएफ जिस प्रकार से लोन दिया है, ये अपने आप में जस्टिफिकेशन था। बस लास्ट बात मैं खत्म करना चाहूंगा, अभी जो ग्लोबल आउटरीच गया वहां पर जिस प्रकार से भारत ने एक्सपोज किया अमेरिका को, और ये एक्सपोज किया कि देखिए आप इस तरीके के जो हेल्प कर रहे हैं, इकोनॉमिकली असिस्ट कर रहे हैं, दरअसल ये आपकी पॉलिसी है अगेंस्ट टेररिज्म। और हमने देखा पनामा एंड मलेशिया को, ये दोनों ऐसे कंट्री हैं कि उन्होंने अपने स्टैंड को बदला, और भारत अपने इस ग्लोबल आउटरीच में मिशन में सफल रहा कि आतंक के खिलाफ न्यूट्रलिटी का जो अप्रोच है ये चलने वाला नहीं। ये जो आपने कहा कि आतंक के खिलाफ ऐसी सोच, ऐसी धारणा, डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं चलने वाले। कि आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, बलूचिस्तान के बारे में एक बार हम समझ लेते हैं कि आखिर बलूचिस्तान की हम जब बात करते हैं तो बलूचिस्तान की आज़ादी जो है, समृद्ध बलूचिस्तान जो है, वो आखिर आज़ादी के इतने करीब कैसे पहुंचा है। और बलूचिस्तान आज आज़ादी की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि सादिक साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दो ऐसे क्षेत्र हैं। अजय सर, अब देखिए कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखेंगे फटाफट और हम डिस्कशन पे आएंगे। बलूचिस्तान प्रांत देखिए, राजधानी क्वेटा, भाषा जो है बलूची, उर्दू और पश्तो है। आबादी लगभग 1.48 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, 5%, हाँ 5% के आसपास। 20 नेशनल असेंबली सीट है, 35 जिले हैं, 65 प्रांत विधानसभा सीटें और 134 तालुका हैं। मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती, राज्यपाल शेख जफर खान मनखौल। धर्म जो है मुस्लिम, पर्शियन, हिंदू, क्रिश्चियन। एक दूसरी तस्वीर आएगी, वो हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आप समझेंगे कि किस तरीके से बलूचिस्तान का जो है लगातार, आप ये देखिए, आंदोलन बलूचिस्तान में, आजादी का आंदोलन, लगभग 5 आंदोलन हुए। सबसे पहला 1948 और 50 में बलूचिस्तान की आजादी को लेकर आंदोलन हुआ। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने धोखा दिया था बलूचिस्तान को, और उस धोखे का खामियाजा बलूचिस्तान के लोग आज भी भुगत रहे हैं। दूसरा 1958-60 में, तीसरा जो है 1962-63 में, चौथा जो है 1973-77 में, और पांचवा ये लगातार 2005 से 2025 अब तक जारी है। अजय जी, आंदोलन तो बड़े लंबे रहे हैं बलूचिस्तान। एक और देखिए आंकड़ा आ गया है, 2023 की जनगणना के मुताबिक 1.44 करोड़ मुस्लिम है, मुस्लिम आबादी है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान में भी मुस्लिम आबादी बहुत है, लेकिन एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के साथ आखिर क्यों नहीं रहना चाहता, यह भी एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है बलूचिस्तानियों के साथ कि वो आजादी की आग में अपने आप को झुलसा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 60,000 के आसपास हिंदू हैं और 62,000 के आसपास ईसाई हैं। सवाल आपसे अजय जी यही है, जब ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात आती है, यहां पर नजर नहीं आ रहा है वो कारण। आप देखिए, जो 73 से 77 वाली आपने दिखाई हाँ, आंदोलन,
ये वो दौर था जिसमें कि जो अभी सादिक साहब भी कह रहे थे, जुल्फिकार अली भुट्टो थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो किया था उस वक्त, ये एक पहला देश था कि जिसके ऊपर अपने देश के लोगों के ऊपर हवाई हमला किया। ये दौरा बता ये रहे दौरान दूसरा टिक्का खां, बुचर और बलूच उसके नाम से जाने जाते थे, जो उन्होंने टिक्का खां वहाँ पे को कमांडर थे, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे तशद्दुद किया, लोगों को मारा। तो ये जो है, ये आप देखिए कि ये सारी थेरीज जो हैं, ये मुनीर शरीर की थेरीज जो हैं सब, और मोहम्मद अली जिन्ना की थेरी को रिजेक्ट करते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम आर टू डिफरेंट नेशंस। यहाँ पे देखिए कि उन्होंने तो एक हिंदू को कमिश्नर बना दिया। तो वहाँ पे वो उनसे आप पूछिए, बलूच आज ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूँ, कहता मैं बलूच हूँ। मैं वली खां का स्टेटमेंट आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम जब से समय शुरू हुआ तब से हम पठान हैं, पिछले 12 साल से हम मुसलमान हैं, और सिर्फ 75 साल से हम पाकिस्तान के। तो ये जो है, जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है, बलूचों की अपनी आइडेंटिटी है, वो इससे बिल्कुल नहीं होती है। तो और उन्होंने जो उनके साथ किया है, आप देखिए उनकी MMR वो नेशनल एवरेज से कम है, जो एजुकेशन है नेशनल एवरेज से कम है, एज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कम है, एजुकेशन कम है, फाइनेंशियल आप देखिए सबसे ज्यादा बड़ा इलाका है ये आ गया जो और नेचुरल गैस उनके पास है। 33% नेचुरल गैस जो है पूरे पाकिस्तान की अकेले बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधन, जी प्लीज, तेल, कोयला और रेयर अर्थ सब कुछ है वहां पे। लेकिन इसीलिए वही रेयर अर्थ जो ट्रंप और यूक्रेन, जी इसीलिए तो वो नहीं चाहते हैं कि टूटे। तो ये जो है, ये इसीलिए चाइना वहां जाना चाहता है, इसीलिए अमेरिका वहां उस पे, ट्रंप के बेटे भी पहुंचना चाह रहे हैं, जी पहुंचना चाहते हैं। तो इन सब के चलते मुझे लगता है कि मैं चाहूंगा कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क बने, लेकिन ये इतनी आसानी से होगा नहीं, क्योंकि ये जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका और चाइना वगैरह, ये नहीं होने देंगे। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोगों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम इनकी कैसे मदद कर सकते हैं। सादिक साहब, 33% जो है वो नेचुरल गैस है अकेले बलूचिस्तान में, 9% कोयला है, ऑयल लगभग 2%। ये बड़ा भंडार है। उसके बाद भी आप पूरा बलूचिस्तान जो है, बलूच जो है वो आर्थिक बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना अच्छा खाना है, ना अच्छे आवास है, रहने के लिए सुविधाएं नहीं। आखिर क्यों एक देश अपने ही लोगों के साथ इतना अत्याचार कैसे कर सकता है? जी ये आपने अच्छा सवाल किया। मैं इसको 3 जगहों पे आपको मुख्तसरन जवाब दूंगा। एक तो ये है कि ये अब तारीखी तौर पर ये करेक्ट किया जाए कि ये जो 5th आंदोलन है या इंसर्जेंसी है, ये 2000 से शुरू है, 5 से नहीं। और यहाँ पे जो है एक मिसाल दी गई कि मुसलमान और इसका, तो देखें 1857 की जंग आज़ादी में जो है वो हिंदू और मुसलमान एक साथ होकर जो है वो इनसे अंग्रेज से लड़ी और जो है कुर्बानियाँ दी उन्होंने और हिंदुस्तान का दिफा किया। रही बात प्योरिटी की, तो बलूचिस्तान एक डोमिनेंट, पंजाबी डोमिनेंट है, एक खिता है और वो इस पे काबिज है। इसी तरह इसका जो आपने एक हिस्से का जो है वो मिसालें दी, हमारे मगरबी जो ईरानी मकबूजा बलूचिस्तान है वहाँ पर भी रिच लैंड है, वो भी जो है वो मादियात से भरी पड़ी है जी। वहाँ पर भी चाइना और ईरान की जो है या कि जो मुश्तरका तौर पर वो वसाइल को लूट रहे हैं। और यहाँ जो है ये मशरकी जो पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान है, यहाँ पर भी पाकिस्तान और चाइना जो है वो मिलकर जो है ना ये वसाइल लूट रहे हैं। अभी देखिए सैंदक 33-35 साल पहले जो है वहाँ से सोना निकाला जा रहा है, चाइना जो है डायरेक्टली वहाँ ले जा रहा है, लेकिन बलोचों को कोई फायदा नहीं, वहाँ पे बलोचों को पीने का पानी नहीं, रिकॉर्डिक। इसी तरह कोयला और ये मार्बल जो है, मार्बल बलूचिस्तान का जो है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है, इससे भी बलोच वहाँ पे मार्बल के करीब जो पहाड़ हैं उनके करीब जो रहने वाले लोग हैं उनको साफ पीने का पानी नहीं, ना एजुकेशन है, ना सेहत है। तो ये यही तीसरी बात। तो ये जो एशियन बैंक है इसमें चाइना का असर रसूख है और एशियाई कुछ मुल्कों का, और IMF है इसमें अमेरिका और बरतानिया का।
यहाँ मैं एक बात करता चलूं कि अमेरिका से ज्यादा बरतानिया जो है, अगर बरतानिया पीछे हट जाए पाकिस्तान की जो हिमायत से, मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा, क्योंकि इस मुल्क को जो है ये बरतानिया नहीं वजूद मिलाया, क्योंकि हिंदुस्तान को तकसीम करने में बरतानिया का बड़ा हाथ था। वो इस ताकत को तकसीम करना चाहता था और वो कामयाब हो गया और उसको उसने तकसीम किया। बिल्कुल। अब जी बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास दूसरे सवालों के साथ, खासतौर से बलूचिस्तान के शहर दर शहर भीले के कब्जे में जो आते जा रहे हैं। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, डोजियर पे लौटते हैं, क्योंकि 2 डेलीगेशन पाकिस्तान भी नकलची बंदर की तरह भेज रहा है। इस डोजियर को झूठ का पुलिंदा कहा जाए या कबूलनामा कहा जाए, क्योंकि भारत ने कहा कि 11 एयरबेस पे हमला हुआ, लेकिन जो इस डोजियर में है वो तो संख्या 24 से 28 तक पहुंच रही है और कई शहरों के नाम सामने आ रहे हैं। तो आखिर पाकिस्तान किस डोजियर के साथ दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने जा रहा है? देखिए, ये जो बैटलफील्ड जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, इसको हम 2 तरह से मैं देखता हूँ। एक तो जो हमने इसके टेरर कैंप्स को और एयर बेसिस को जैसे हमने ध्वस्त किए, नस्तानाबूद किए, तो उस समय पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए उन्होंने बताया कि हमारा कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन आज यदि ये दुनिया के सामने जा रहे हैं तो पाकिस्तान की एक आदत रही है विक्टिम कार्ड खेलना, और वो विक्टिम कार्ड खेलने का जो एक रीजन ये है कि ये जो नैरेटिव से बिल्डिंग, इसमें पाकिस्तान चाइना दोनों का हाथ है नैरेटिव से बिल्डिंग का, और भारत ने सबसे पहले नैरेटिव बिल्डिंग को ध्वस्त किया पाकिस्तान के, और अपना एक नैरेटिव सेट करके आया। जो हमारा डेलीगेशन वापस आया, उसके 2 बहुत अहम बातें थी। अब इस पर बात चल, अभी बता रहा हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज होगा वहां पर। भारत ने 2 चीजें वहां पर बोला, और मैंने पनामा का एग्जांपल दिया जहां शशि थरूर गए, और मैंने एग्जांपल दिया आपको मलेशिया का, जहां पर संजय झा जी थे हमारे जो एमपी। तो अब 2 जो डेलीगेशन गया, तो मलेशिया का जो एग्जांपल ये शो किया कि ब्रदरहुड नहीं चलेगा। दैट मीन्स जो आइडेंटिटी की आपका जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, वो नहीं चलने वाला। मलेशिया गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और बोला कि टेरर के खिलाफ हम साथ में हैं आपके, और यही पनामा में हुआ। पनामा ने अपनी स्टैंड चेंज किया। दैट मीन्स ये बहुत बड़ी जीत है हमारी कि हम दुनिया को जाकर बताए कि ये देखिए फैक्ट एंड फिगर से, और यदि आज आप हमारे साथ नहीं है, यानी जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म के साथ नहीं है, तो आपको वो दिन दूर नहीं जो पाकिस्तान डसेगा। अब सवाल आता है पाकिस्तान का डोजियर क्या है। पाकिस्तान का डोजियर ये है कि मेरे पास जैश का आतंक का ठिकाने खत्म हो गए, फिर से पैसा दे दीजिए, फिर से पैसे दीजिए। ये डोजियर देगा, और आज वही एडीबी ने पैसा दिया तो खुश हो जाएगा कि देखिए हम इसीलिए तो आपके पास आ रहे थे कि हमारे आतंक के जो कैंप्स थे वो ध्वस्त हुए हैं, हमें पुनः कैंप को खड़ा करना है, तो चाइना और अमेरिका में पैसा दे। बिल्कुल, हमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं पैसा दे। मैं जी आपके पास होंगे, उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के डेलीगेशन की। पाकिस्तान का जो डेलीगेशन जा रहा है वो दुनिया के कई देशों के सामने झूठ का उस पुलिंदा, उस कबूलनामा, अभी तक तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस डोजियर में है क्या, पाकिस्तान दिखाना क्या चाहता है दुनिया को। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें न्यूयॉर्क अमेरिका की तस्वीरें। पाक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा अमेरिका, बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में दूसरा अमेरिकी दूत के डोरोथी शिया से मुलाकात, और तीसरी तस्वीर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पाक प्रतिनिधिमंडल, यानी कि झूठ का पुलिंदा पाकिस्तान का ये डोजियर है जो पहुंचा है। लेकिन अजय जी, इस डोजियर को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? ये कबूलनामा है या फिर जो ना पाकिस्तान जिन चीजों को डिनाई करता था कि नहीं हमारे एयरबेस, हमारे नूर मोहम्मद जो एयरबेस सब सुरक्षित हैं, उनके लिए, उनको बनवाने के लिए पैसों की मांग है, एडीबी तो दे ही चुका है। देखिए, 2 चीज़ें, उसके पहले मैं 2 पॉइंट और छोटे आपको बताना चाहता हूँ। सिर्फ पनामा नहीं ने अपना स्टैंड बदला, सबसे बड़ा स्टैंड कोलंबिया ने बदला। कोलंबिया ने बदल दिया अपना स्टैंड। दूसरा, आप देखिए 65, 71 दोनों में मलेशिया और इंडोनेशिया ने भारतवर्ष के खिलाफ वोट किया था। आज वो दोनों आपके साथ हैं, तो ये एक लोगों को हम अपना नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे। अब आते हैं डोजियर पे। डोजियर पे 2 चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें जो शरीफ का, शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया था कि जी हम तो तैयार थे कि फजर की नमाज के बाद जाएंगे। हाँ, और उसके और वहाँ पे जो है सडनली 2:30 बजे हमारे फील्ड मार्शल ने हमको बताया
कि भाई उन्होंने तो हमको पूरा बर्बाद कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें हैं कि हमने पहले उनके, हमारी जो टैक्टिक्स रही बड़ी सिंपल सी, और जो हम वो अभी वो नैरेटिव लोगों को बताने में कामयाब हुए हैं कि हम तो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। पहले हमने 9 वो इलाके डिस्ट्रॉय किए जहाँ से टेररिज्म ट्रेंड होता था और लॉन्च होता था। फिर हमने कहा कि हमें आगे कुछ नहीं करना। जब उन्होंने कोशिश की तो हमने उनका जो भी वो कर सकते थे हमारे ऊपर हमला, उसको डिस्ट्रॉय किया, और साथ ही मैसेज उनको दे दिया कि अगर हम नूर खां पे पहुंच सकते हैं तो हम इस्लामाबाद पे और रावलपिंडी GHQ पे भी पहुंच सकते हैं। जैकोबाबाद में जो है कि हम आपके जहां F-16 है उनको, जो बोलारी में, जैकोबाबाद में जहां उनके एवैक्स थे उनको हमने उड़ा दिया। तो ये जब चीज़ें जो हैं, या जो अब ये गए हैं, ये यही बताने गए कि भाई हम तो बिल्कुल अब नंगे भूखे हो गए, तो अब हमको पैसा दीजिए तो हम कुछ इसको कुछ तैयारी कर सके दोबारा। तो ये जो है, ये इनका एक, इन्होंने 8 और उसमें बताया कि पेशावर में भी था, अटक में भी था, झांग में भी था, गुजरात में भी था, गुजरांवाला में भी था, हैदराबाद में भी था, छौड़ में भी था। तो इस तरीके से जो उन्होंने ये एक दिखाने की कोशिश की है। आप कहो कि हमने पूरे पाकिस्तान, ये तो मतलब ये प्रूव हो गया कि हम लोगों ने आपको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। जहां से भी आप कोशिश कर सकते थे हमारे खिलाफ खड़े होने की, हमने वो डिस्ट्रॉय किया। और हमारा इरादा देखिए, बिल्कुल जिस दिन हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, हमें पाकिस्तान पे कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। नहीं तो उस वक्त जो आपका हालत थी, हम आगे भी बढ़ सकते थे, हम नहीं बढ़े। ये हमारी दिखाता है कि हम बिल्कुल कितने सीरियस हैं अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। और कोई एक्सपेंशनिस्ट जिसको कहते हैं कि कैप्चर करने की हमारी कोई इंटेंशन ही नहीं। बिल्कुल, भारत ने धैर्य और संयम के साथ जवाबी कार्रवाई की है, जवाब दिया है। और एक भी कहा जा सकता है कि बाशिंदे कोई स्थानीय जगहों को, रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ इसमें संतोष जी एक चीज मैं बताता हूँ, रात के ये बड़ा सोच के किया गया कि रात के 2 बजे के करीब जो हमला हुआ है हमारी तरफ से, क्योंकि अगर आप सुबह करोगे, जो कि नॉर्मली एयरफोर्स चाहती थी कि हम 4:30-5 बजे करें, वो नमाज का समय होता, तो नमाजियों को नुकसान होता, तो लोग बाहर आते। तो हम लोगों ने इस तरह से किया कि जब वहां पे कोई बाहर नहीं आए तो हमने सिर्फ टारगेटेड जो किया, ऐसा टारगेट चुने कि जिससे कि सिर्फ टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आप सोचिए, ये मानसिकता है। और इसके उलट पाकिस्तान ने चुन कर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और घरों को निशाना बनाया, धर्म की जगहों, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। मतलब उन्होंने मस्जिद भी नहीं छोड़ी भाई, मस्जिद भी नहीं छोड़ी, गुरुद्वारा उड़ाया, मंदिर उड़ाया, चर्च उड़ाया, वो तो ठीक है, मस्जिद तक नहीं छोड़ी। तो आप क्या उनसे क्या उम्मीद? पाकिस्तान से आतंकवाद के सिवा और क्या कुछ उम्मीद की जा सकती। लेकिन सादिक साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर देख लेते हैं। 7 डेलीगेशन जो हिंदुस्तान से दुनिया के अलग अलग शहरों और देशों में गया था, ये देखिए सब वापस आ रहे हैं और दुनिया का समर्थन लेकर वापस आ रहे हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया, पहला जो आप 4 तस्वीरें आप देखिए, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर लातविया और स्लोवानिया, रूस, स्पेन और ग्रीस जो डेलीगेशन गया था वो वापस आया। कुल 4 डेलीगेशन, 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचे और आप समर्थन की कुछ प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे। आप देखिए तीसरी तस्वीर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और अल्जीरिया, दुनिया के सभी मुस्लिम देशों का समर्थन हिंदुस्तान के साथ रहा है। सभी ने खुलकर एक स्वर में, एक आवाज में पहलगाम आतंकी घटना की निंदा की है, आतंकवाद की निंदा की है। चौथी तस्वीर आप देखिए, यूएई, लाइबेरिया, कांगो, सियरा लियोन, ऐसे कितने देश, ये 4 डेलीगेशन, और हम सब ने कहा जा सकता है कि उनके प्रतिक्रियाएं सुनी, बयान सुने। लेकिन कुछ रिएक्शन देख लेते हैं कि जर्मनी के विदेश मंत्री उन्होंने क्या कुछ कहा आतंकवाद को लेकर, पहलगाम जैसी आतंकी घटना को लेकर और पाकिस्तान फंडेड आतंकवाद को लेकर। रिएक्शन सुनते हैं। Global security, we all were appalled by the brutal terrorist attack on India on the 22nd of April. We condemned this attack on civilians in the strongest terms. Our deepest sympathy goes out to all victims and their families. After military attacks on both sides,
And India, of course, has every right to defend itself against terrorism. The fact that now a truce is in place is something we appreciate very much. What is important now is that this truce remains stable, that dialogue can happen in order to find bilateral solutions. तो संकट के समाधान के लिए द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। ये एआई जनरेटेड आवाज रही है जर्मनी के जो विदेश मंत्री रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री इस समय भारत के दौरे पर है और उन्होंने भी खुलकर पहलगाम आतंकी घटना की जो है वो निंदा की है, भारत का समर्थन जताया है, भारत के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान जो है इस समय एक बड़ी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया को इस बात के लिए राजी कर रहा है कि दोहरा मापदंड अब नहीं चलेगा। आपको प्राथमिकताएं चुननी होंगी, फैसला लेना होगा कि आप आतंकवाद के साथ हैं या आप शांति के साथ हैं, विकास के साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लेते हैं। Passing on my Prime Minister's condolences to India for all of those who were lost in the Pahalgam terrorist attack. Our thoughts, our prayers with the families of those who were killed in what was an appalling terrorist attack. We want to make clear that Australia stands with India and all countries in combating terrorism. अरे जी, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के बाकी देश हो, यहाँ तक कि टर्की और अजरबैजान को छोड़ दे तो मतलब सभी मुस्लिम देश भी भारत के साथ खड़े हैं इस आतंकवाद के खिलाफ। देखिए, टर्की और हमें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए थी टर्की और अजरबैजान से। अजरबैजान, क्योंकि आप आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहे हो तो अजरबैजान आपके साथ कैसे आएगा? ईरान आपके साथ है और आर्मीनिया आपके साथ है, तो कोई चांस ही नहीं है कि अजरबैजान आपके साथ आएगा। जहाँ तक टर्की का सवाल है, वो एक मुस्लिम कंट्रीज में जिसके साथ सऊदी अरेबिया और यूएई है उनके साथ वो कभी नहीं होंगे, तो इसलिए टर्की आपके साथ कभी आ ही नहीं सकता। और वो जो है उसको क्या लगता है कि भाई एक तरह से कैच पॉ है पाकिस्तान उनके लिए, कि ये वेस्ट को भी वो दिखाते हैं कि देखो हमारा मुस्लिम में जिस देश के पास एटॉमिक हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो हमारे साथ है। तो वो जो एक चीज़ वो दिखाना चाहते हैं उनको दिखाने दीजिए, कोई परवाह नहीं है हमें उनकी। हम लोगों को, कुछ लोगों को जिसको कहते हैं ना कि एक रामायण में एक चौपाई है, मैं कहना चाहूँगा, जही के प्रिय न राम वही देही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम से नहीं। ये कितने भी कर लें, इनसे हमें कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए। इनको जाने दीजिए, अपने तरीके से करने दीजिए, पाकिस्तान का साथ देने दीजिए, हमें इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ने में पूरी तरह से सक्षम हैं। उसी टर्की के जो वो बहुत टॉम उनके ड्रोन्स थे, चाहे यूक्रेन में हो चाहे हमास के साथ हो, हमने उसको बिल्कुल उनको दिखा दिया कि उनका एक भी हमारे अंदर नहीं आ सका, आने के पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये एक बड़ा मैसेज उनको गया है कि हमें आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप जो पाकिस्तान को मदद कर रहे हो उससे हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप करते रहो, अपना पैसा बर्बाद करते रहो, ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप उनके साथ, आप 3 लाख हिंदुस्तानी टूरिस्ट को खोना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी। आप जो हमसे मदद लेते हो, हमारा जो ट्रेड है, जो उनके साथ $500 मिलियन का, हमारे साथ $10 बिलियन का है। अगर ये $10 बिलियन का आप ट्रेड ख़त्म करना चाहते हो, खुशी से करो। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं, ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं। अब जो कुछ भी है वो बिल्कुल साफ है, प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। लेकिन सवाल बलूचिस्तान का भी। और सादिक साहब, ये जो खबरें आ रही हैं कि बीएलए जो है शहर दर शहर बलूचिस्तान के अलग अलग शहरों में कब्जा करता जा रहा है, पाकिस्तान के झंडे उतरते जा रहे हैं, बलूचिस्तान का रह सकता वहाँ शासन कई बड़े जगह पर, कई बड़े एरियाज में, कितनी सच्चाई है? ये एक हकीकत है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और डियर सर ने एक अच्छी बात कही कि कौमें अपनी जंगें खुद लड़ती हैं, अपनी दिफा भी खुद करना जानती हैं। तो बलोच भी आज अपनी जो है बका की जो है वो ये दिफा कर रहा है, अपनी सरजमीन के लिए दिफा कर रहा है, अपनी जंग लड़ रहा है। तो इखलाकी तौर पर अगर कोई उसकी हिमायत करता है तो ये एक अच्छी बात है, अगर नहीं भी करता तो उसकी मर्जी है। और ये एक हकीकत है कि बलूचिस्तान की जो आज़ादी की जंग उधर चल रही है और आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं
वहाँ पर जो है फौजी जारियत जारी है, वहाँ पे आर्ड स्टेट जो है वो यानी आपको बात करने की इजाज़त नहीं। यानी ये जो बलोच यकजहती कमेटी ने पिछले दिनों ये जलसे वगैरह किए, इसकी तमाम लीडरशिप को इन्होंने बंद किया है। एक 3 MPO केस है जो कि इसको काला कानून कहते हैं, जो है दुनिया में बहुत से मुल्कों ने इसकी मुखालिफत भी की कि भाई ये एक डिप्टी कमिश्नर को क्या इख्तियार है कि वो जो है ना लोगों को, और आप देखें वहाँ पे बलोचों के साथ इंसाफ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी जो है फौज के जो है ना उस पर है, बियाफ पर है, और वो उसी का ही कहना मान रहे हैं। उस डीसी के आर्डर को, उस डीसी डिप्टी कमिश्नर के आर्डर को उन्होंने उसी तरह जो है ऑन किया, और जो है वो इनकी जो चैलेंज किया था 3 MPO को, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि बलोचों के साथ जो है वो दूसरे शहरी का जो है दर्जे के जो है वो बर्ताव किया जा रहा है। आप ये लोग लाहौर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया की आंखें बंद नहीं है या वो अंधे नहीं है, वो हर चीज देख रहे हैं। ठीक है, वक्ती तौर पर वो अपने फैसले करते हैं, हिमायत या मुखालिफत, ये उनकी अपनी पॉलिसियां होती हैं, लेकिन ये चीज एक जरूरी है। जिस तरह इनके जो है वो बिलावल गया हुआ है। जी सादिक साहब, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, जैसे आपने खैबर पख्तूनवा का जिक्र किया था पहले सवाल में, सिंध की बात करें, इन तीनों की आजादी में अंतर, आजादी के आंदोलन में अंतर किस तरीके से देख पा रहे हैं? पंजाब को किस तरीके, सिंध को किस तरीके से अलग कर पा रहे हैं उस आजादी के आंदोलन से, खैबर पख्तूनवा का किस तरफ अलग कर पा रहे हैं, और बलूचिस्तान को किस तरीके से अलग कर पा रहे हैं? जी देखें, इसमें हमें तारीखी तौर पर देखना होगा। सिंध दी पार्ट ऑफ बम्बई, ठीक है, तारीखी तौर ये हवाले देने पड़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा दी पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान इज अ सॉवरेन एंड फ्री कंट्री। ये तारीखी तौर पर एक मुल्क था बलूचिस्तान, और इसको कब्जा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की जो है ना उस वक्त अंग्रेज ने 2 लाइनें लगाई, एक गोल्ड स्मिथ लाइन और एक जो है ना डियोरल लाइन, वो पश्तूनों को भी तकसीम कर गया, और एक लाइन जो है ना उसके जरिए बलूचों को जो है ना, ये 2 लाइनों ने 3 हिस्सों में तकसीम किया। ये अंग्रेज ने किया, इंग्लिस्तान ने किया, तो ये एक हकीकत है। और मैं यहाँ एक बात कहूँ, सिंध में कुछ अभी जो है अलचल है, अलचल जरूर है, लेकिन बहुत ही पीपल्स पार्टी जो है उनको, उनके लोगों के लिए एक बड़ा जो है ना रुकावट है इस वक्त, क्योंकि सिंधी जो है वो कहता है कि भुट्टो जिंदा है, लेकिन बलोच कहता है कि भुट्टो मर गया है ना। ये एक हकीकत है, क्योंकि भुट्टो के दौर में भी बलोचों को जो है ना बमबारियां की गई। शाह ईरान ने जो है उस वक्त मगरबी बलूचिस्तान के जो मकबूजा मगरबी बलूचिस्तान है उसके खौफ से यहाँ पे उनको एक जो है ना बहुत सपोर्ट किया, और जो है वहाँ पे बलूचिस्तान में बमबारी हुई, गनशिप हेलीकॉप्टर ईरान के इस्तेमाल हुए, उनको पैसा दिया गया। तो ये एक हकीकत है कि बलूचिस्तान जो है वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है। अब इसमें कितना ठहराव, कितना जो है वो तब्दीलियां आती है, ये तो वक्त ही कहेगा। लेकिन सिंध में एक चीज है कि वो अब तक जो है अलचल जरूर है, लेकिन उनके लिए पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़ा रुकावट है, जो उसकी हकूक कहें या उसकी आज़ादी कहें। जब तक पीपल्स पार्टी को डेमोलिश नहीं किया जाता सिंध से, उस वक्त तक ये कुछ नहीं कर सकते आज़ादी के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप जी, बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा, क्या पाकिस्तान जो है आंतरिक कलह का पूरी तरीके से शिकार हो चुका है? ये ऐसा ज्वालामुखी है, जब फटेगा तो हमें लगता है पाकिस्तान के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे। संतोष जी, देखिए, पाकिस्तान के जितने बॉर्डर्स हैं उसमें से सिर्फ एक ही बॉर्डर था जो इंडिया के साथ था, वो कहीं ना कहीं वहां से उसको सुकून था, क्योंकि इंडिया अपने तरफ से कुछ ऐसा इंक्रोचमेंट नहीं कर रहा था। ऑलरेडी आपने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूच वाला एरिया हो गया, इन सारी चीजों से उसको एक टेंशन कंटिन्यू मिल रही थी। ये एरिया में उसने जानबूझ करके एक आमंत्रण दिया कि आइए इधर से, ये फ्रंट भी हमारे लिए खुल जाता है। अब चारों फ्रंट पाकिस्तान के, जैसे पाकिस्तान इज ब्लीडिंग, उसने कहा कि इंडिया को ब्लीड करना, जबकि इटसेल्फ पाकिस्तान इज ब्लीडिंग। कोई ऐसा एरिया नहीं है। तो इंटरनली आप सही कह रहे हैं कि इंटरनली पाकिस्तान जिस तरीके से हम कंटिन्यूअस पिछले सालों से देख रहे हैं कि जो खैबर पख्तून कंटिन्यूअस, और हमारे सर जो बता रहे थे बलूचिस्तान की आवाज को कि हिस्टोरिकली उनको कैसे सब्जुगेट किया गया, तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो पाकिस्तान को, तो एक छोटा सा पोर्शन है वहां के भूखंड का, वो पंजाब, और वो वही एक रिसेटमेंट है कि वहीं के लोग
शासन में होते हैं, वहीं के लोग फौज में होते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान यदि जिंदा है, ये मैं बात पहले भी कह चुका हूं, यदि पाकिस्तान जिंदा है तो वो सिर्फ महाशक्तियों के ग्रेट गेम की वजह से जिंदा है, चाइना और अमेरिका के सहयोग के लिए जिंदा है। और इससे अच्छा वो खुश भी है। सबसे बड़ी बात यह है, आपने एक बार कहा था, हमसे पूछे थे कि क्या मैसेज लेकर जाएंगे, तो वो ये मैसेज लेकर जाएंगे कि इंडिया ने आईआईटी बनाया, आईएम बनाया, इंडिया की पोजीशनिंग पूरी दुनिया में जग जाहिर है, हमारी लीडरशिप सब कुछ दुनिया, और दुनिया नहीं चाहती है, स्पेशली मैं अमेरिका और चाइना की बात करूं, ये नहीं चाहते कि भारत वो कंट्री, भारत को नहीं चाहते हैं कि कहीं वो फर्स्ट सेकंड में आ जाए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने आप में खुश है, क्योंकि उसके तासीर में प्रोग्रेस नहीं, उसके तासीर में है टूल बन के रहना, टूल किट के रूप में रहना, और आज वही है, इसीलिए खुश है। ठीक है अजय जी, जैसे कि संदीप जी कह रहे हैं, क्या आईएमएफ से लोन मिल जाना, आईएमएफ का मतलब अमेरिका का सपोर्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मतलब चाइना का सपोर्ट, बलूचिस्तान के सामने भी और बड़ी संकट है, बहुत संकट है, क्योंकि दोनों महाशक्तियां हैं। आप बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो संदीप जी ने बोला, मैं उससे बहुत कुछ इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन चाइना पाकिस्तान की ऐसी है जिसकी वजह से वो उसको जिंदा रखना चाहते हैं, और जिस भी मरी गिरी हालत में कि मतलब वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे चल रहा है, उसी पे उसको रखे हुए हैं, ये नहीं कि उसको कोई थ्राइविंग देश बना सकें। आप देखिए, जो सिंध की बात हो रही थी, अल्ताफ हुसैन ने नरेंद्र मोदी से प्रार्थना की है कि भाई हमारी मदद करो। अल्ताफ हुसैन किनके हैं? मुहाजिरों के लीडर हैं, और जो हैदराबाद और कराची में उनका जो है बहुत बड़ा दबदबा है। जहाँ तक ये सवाल है कि बलूचिस्तान में ईरान भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं कि बलूचिस्तान को आज़ाद हो, क्योंकि जहाँ बलूचिस्तान आज़ाद हुआ, सीस्तान बलूचिस्तान भी उनके हाथ से निकल जाएगा। वो जैश अदल वगैरह के खिलाफ कोशिश करते ही जा रहे हैं, तो उसमें अमेरिकन और इनके इंटरेस्ट मिलते हैं। और अमेरिका और आप देखिए चाइना, ये दोनों किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि अगर पाकिस्तान का जो कहीं खैबर जिसको कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में गड़बड़ी होती है, तो उनके सीपीईसी का क्या होगा? बलूचिस्तान में और जो दूसरा कोना है गिलगिट बाल्टिस्तान, दोनों में इस वक्त जो है अच्छी हालत नहीं है। तो वो जो है चाइना किसी तरह चाहता है कि हम उसको एक बहुत बड़ा मौका है कि भाई इन पे हम अपने फोर्सेस लगाएंगे। तो एक तरह से पाकिस्तान अपने आप को तैयार है कि हम आपका उपनिवेश बनने को तैयार। बलूचिस्तान की आज़ादी इस मांग के साथ कौन सा देश खड़ा हो सकता है? जब अमेरिका नहीं खड़ा होगा, चाइना नहीं खड़ा होगा, मेरे ख्याल में मेंबर नहीं खड़े होंगे। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को खड़ा होना ही चाहिए, रशिया को खड़ा होना ही चाहिए। यही देश जो हैं इसकी मदद कर सकते हैं। ईरान को हम लोगों को किस तरह से, एक तरह से उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई आपका सीस्तान बलूचिस्तान नहीं नुकसान होगा, वो हमारे साथ खड़ा रहे, ये बलूचिस्तान के खड़ा रहे, यही हो सकता है। इसके अलावा और कोई देश, चाइना और अमेरिका से आप कोई वेस्ट से उम्मीद ही मत करो। बरतानिया, पाकिस्तान तो इतने ब्रूटल हैं, इन्होंने नवाब अकबर बुख्ती को तोप लगा के उड़ाया। अरे यार, ये तुम इंसान हो या जानवर हो? जो पाकिस्तानियों ने किया 2006 में, जो उनको नवाब अकबर बुख्ती को मारा गया है, वो किस तरह मारा गया है? ये इससे ज्यादा ब्रूटल कुछ हो सकता है? आखिरी सवाल सादिक साहब आपसे। अजय सर ने उम्मीद की बात की है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आपकी उम्मीद अभी बाकी है? क्योंकि जिस तरीके से संकट और चुनौतियां बढ़ते जा रहे हैं बलूचिस्तान में, अमेरिका का इंटरफेयर, चाइना का इंटरफेयर, हस्तक्षेप जो बढ़ता जा रहा है, उम्मीद बाकी है? जी बिल्कुल, बलोच जो है वो उम्मीद से हैं, और अपने जो है वो उस पर अपने पांव पे खड़े हैं अपनी आज़ादी के लिए। और यहाँ पे एक अच्छी बात कही कि कौम खुद खड़ी होती है अपनी आज़ादी के लिए। हाँ, कमजोरियाँ, कोताहियाँ, ये एक हकीकत है। अब ये बलोच की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप में यूनिटी किस तरह पैदा करती है, अपने उसको ये आज़ादी के जो कारवां है इसको आगे कैसे बढ़ाती है। ठीक है, दुनिया से भी हमें इखलाकी तौर पर मदद की ज़रूरत है, जिस तरह होता है कौमें जो हैं दूसरी कौमें आज़ादी की तहरीकों की हिमायत करते हैं, तो ये भी होनी चाहिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि जब बलोच जो है वो ताकत में होगी
तो दुनिया खुद उसकी तरफ मुतवज्जा होगी और दुनिया खुद उसकी हिमायत करेगी, और ये स्टेज भी एक दिन जरूर आएगी। बिल्कुल, ये एक दिन जरूर आएगा। आप लोगों का संघर्ष 78 सालों का बड़ा संघर्ष है। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय चतुर्वेदी जी। तो डोजियर का जो झूठ का पुलिंदा है वो दुनिया के देशों के सामने पाकिस्तान लेके तो पहुंच रहा है, लेकिन आखिर बताएगा क्या? क्योंकि हिंदुस्तान का जो डेलीगेशन रहा है वो दुनिया का समर्थन लेके आया है। दुनिया भर में कुछ और बड़ी खबरें, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र के विदेश मंत्री अब्देलती से मुलाकात की। इस दौरान मिस्र की ओर से आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई। 5 देशों की सफल यात्रा के बाद संजय कुमार झा के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत लौटा। इस प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा किया। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लाइबेरिया की 3 दिवसीय यात्रा पूरी कर ली है। इस यात्रा ने पश्चिम अफ्रीकी देश के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने का काम किया है। ब्राजील में 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पम्मासानी ने अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीक पर चर्चा की, साथ ही कूटनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। तो आतंकवाद के मसले पर दुनिया को समझना होगा, सोचना होगा और कहा जा सकता है कि एक साथ आकर खड़े होना होगा। ये दोहरा चरित्र, ये दोहरा रवैया, ये दोहरा मापदंड कि आतंकवाद की आलोचना भी करते रहे और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले जो देश हैं उनको आप पैसा भी देते रहें, फंड भी देते रहें, ऐसा अब नहीं चलेगा। आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनको भी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से भारत एक बड़ी लंबी मुहिम छेड़ी है, अब दुनिया का साथ भारत को चाहिए और वो समर्थन लेकर भारत वापस भी आया है। तो बिग न्यूज में आज बस इतना ही। नमस्कार।